हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीकू फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। आज की वीडियो है साइक्लोन के लिए। हमारी प्यारी साइक्लोन। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले बताना कि सामने जो स्क्रीन लगी हुई है ना, वो कैसी लग रही है। मैंने चेंज की है आज। और जिन लोगों को मेरी फेस वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फेस तो दिखाओ, अलग तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी दिखाएंगे दिखाएंगे और दिखाते हैं। आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बने रहो बेटा। हेटर्स की भी हमें ज़रूरत है। पैसे तो प्यार करने वाले काफ़ी है, बट हेटर्स की हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लगे रहो, ठीक है। और दूसरा, बद्दुआ वालों को मैं कहना चाहूँगी, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग हमें किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, रिएक्शन को या किसी को भी, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको कोई सामने वाला गलत लग रहा है तो बद्दुआ वाली बातें मत करो, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत सारी बद्दुआ चल रही है, हर कोई देता रहता है। लेकिन अगर आप भी बदले में यही सब चीज़ें दोगे ना, ये सब करोगे, तो उसकी बद्दुआओं का असर जो उस पर पड़ने वाला है ना, वो कम हो जाएगा। बाकी तो यही है कि भाई जो बद्दुआ देगा उसको लगेगी। चलिए, बात करते हैं साइक्लोन की। साइक्लोन ने इतने झूठ बोले हैं यूट्यूब पे, इतने झूठ बोले हैं कि जिनकी कोई हद नहीं है। डिस्कस कर चुके हैं हम इस बात को, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बनाना, मैंने सोचा कि बना दूं, क्योंकि मैंने कल कहा था कि मैं बनाऊंगी। साइक्लोन ने खड़े खड़े किसी आदमी पर हरेसमेंट का चार्ज लगाया। यानी कि किसी आदमी के लिए कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया। इन्होंने नाई के ऊपर, जिससे इन्होंने अपने बेटे को गंजा करवाया था, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया। वो वीडियो इनके चैनल पर अवेलेबल है, दोनों ही वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलिगेशन वाली वीडियो में इन्होंने बोला कि जब मैं उसके यहाँ पर गई तो उसके बाद मुझे कंफर्टेबल, कुछ भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और उसके बाद जब उसने बाल भी काट लिए तो उसके बाद उसने मुझे कहा जानबूझ के कि यहाँ से बाल कट रह गए हैं, तो आप जो है यहाँ पर हाथ, सर पे हाथ रख लो और मैं इसके बाल काट देता हूँ। इन मैडम ने ये बात कही कि मेरे दोनों हाथ बिजी थे, और उसने जो है एक हाथ से बाल काट रहा था, दूसरे हाथ उसने मेरी जांघ के ऊपर रखा। मैंने बहुत कोशिश उसे हटाने की कोशिश की। उसके बाद में जब वो नहीं हटा तो मैंने अपनी सारी जान लगाई, हाथ हटाया और मैं वहाँ से आ गई। और मैंने डिसीज़न लिया कि अब मैं इसके यहाँ कहीं नहीं जाऊँगी, ये मैडम ने बोला। अब बात आते हैं इनकी उस वीडियो के बारे में। अब प्लीज़ ये नाटक मत करना कि मैंने वो वीडियो बनाई ही नहीं, मैंने वो वीडियो डाली ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो लास्ट वीडियो है, जिस वक्त तुमने अपने बेटे को गंजा करवाया था, वो सेम वीडियो है आपके चैनल पर। और उसी वीडियो में लास्ट में ये हो रहा है कि वो दोबारा से विहान के बाल काटने के लिए आया है। तो आप ये मत कहना कि ये वीडियो वो नहीं है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं वीडियो बना रही थी, मैं वीडियो बनाती हूँ इसलिए उसको पता था। तो मैडम ये तो आप झूठ ना बोलिएगा। वो वीडियो शुरू होती है, ये कहती है जब वहाँ पर जाती है कि मैं भी ऐसी मशीन मंगवा लूँगी, क्योंकि इस मशीन से ना कट का डर रहता है, पता लगा कहीं से कट लग गया, ये और भी लोग यूज़ करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ये है वो है। ऐसी बातें कर रही थी। वहाँ वो बंदा अपने जो है बाल काटने में पूरा ध्यान कर रहा था। इसने बच्चे को वहाँ कहीं भी हाथ नहीं लगाया, ना उसे ज़रूरत पड़ी किसी की हेल्प की। आराम से उसने बाल वहाँ पे कटवाए। ये कैमरा लेके घुसी जा रही थी, वहाँ पे घुसी जा रही थी कैमरा लेके। अरे भाई, दूर से वीडियो बना ले या फिर कहीं और वीडियो बना ले, लेकिन आप इसके वीडियो का एंगल देखोगे कि किस किस तरीके से वहाँ वीडियो बना रही थी। उसके बाद में दूसरा चीज हुआ, जब ये बाल वगैरह उसने काट लिए तो ये बैठ गई वहां पर कैमरा लेकर, और विहान इसके बराबर में था, ठीक है। ये वहां से जा नहीं रही थी, ये वहां पे बैठी थी। उसके बाद उसने क्या किया, पहले उसने अपने उसकी सफाई की, और उसके बाद वो आदमी आया। उसने विहान के बाल काटने के लिए एक हाथ अब उसके सर पे रखा और दूसरा हाथ से बाल काट रहा था। विहान इसकी गोद में था, ठीक है। याद ये कर लेना, विहान इसकी गोद में था। इसकी गोद में ऐसी कहीं भी जगह नहीं थी जहां वो हाथ रख सके। उसके दोनों हाथ बिजी थे आदमी के, बल्कि इसके एक हाथ में फ़ोन था, दूसरे हाथ से इसने विहान का हाथ पकड़ा हुआ था। मैडम कहती है कि उसने इतनी प्रेशर से रखा कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। ये सीन हो गया। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी थी, कुछ ही मिनट उसमें सेकंड लगे थे वो होने में, और वो इसने पूरा का पूरा शूट किया है।
उसके बाद अगर ये कहे कि नहीं शूट करने के बाद ये सब चीज़ें हुई है, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं बचे थे, थोड़े से उस पे कुछ फिनिशिंग रह गई थी जो उसने बाद में की थी। लेकिन अगर फिर भी ये कहे कि नहीं उसने बाद में ये हरकत की है, तो ये सब होने के बाद में जब ये बाहर आ रही थी, बाहर की भी किसी ने वीडियो बनाई हुई थी, बंदी अच्छा खासा खुश लग रही थी, बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, कहीं से भी डिप्रेस गुस्सा या कुछ भी ऐसा नहीं लग रही थी। उसके बाद बल्कि इसने घर पे आने के बाद में घंटों से बैठ के बातें भी की अपने सब्सक्राइबर से। तो आप खुद बताइए, अगर किसी लेडी के साथ में इस तरीके की कोई हरकत होती है कहीं पे, तो उसका मूड क्या इतना फ्रेश रहेगा उसके बाद? क्या उसका मूड ख़राब नहीं होगा? वो उसको सुनाएगी नहीं, सुनाने के बाद में क्या उसका दिमाग ख़राब नहीं रहेगा? एकदम हंसते हुए निकलेगी दुकान से बाहर और हंसते हुए रास्ते में जाएगी। तो इस लेडी का ये मैं कहना चाहती हूँ कि भाई, अगर यही बात किसी औरत पे होती, अगर कोई आदमी इस तरीके की बात करता, तो भाई आदमी औरत का कैरेक्टर खराब है, ये है वो है, औरत को कितना कुछ सुनने के लिए मिलता है। क्या सिर्फ औरत की इज्जत होती है, आदमी की कोई इज्जत नहीं होती? कुछ भी बोल दोगे। अगर वो इंसान अपना काम कर रहा है तो तुम कुछ भी बोलोगे, हैं यूट्यूब पर हो तो कुछ भी करोगे, किसी की भी इज्जत को उड़ा दोगे। आप ही ज़्यादा अपने आप को मास्टर समझते हो, दूसरे की कोई इज्जत नहीं है। इसने पंडित को नहीं छोड़ा, इसने नाई को नहीं छोड़ा, इसने खुद अपना एक स्टेटमेंट पास किया था उस वक्त में कि इसके नीचे लेडीज़ वाली शॉप है, और वो शॉप सेम थी जहाँ पे इसने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी, और जिसमें ये खुल के बोल रही थी कि मैं दुल्हन बनने के लिए, वो सजने के लिए आई थी। ये वो काफ़ी साल पहले की इसकी वीडियो है, जब स्टार्टिंग में आई थी। लोगों ने उस वक्त भी इसको बहुत ट्रोल किया था, बारिश में बाहर खड़ी हुई थी। इसकी मैडम की शुरू से हरकतें इतनी गंदी रही है, जब भी हम वहाँ पर जाती है आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गंदे इसकी हरकतें रहती है। अपने आप पर भी तो थोड़ा कंट्रोल रखो ना। तुम इतनी इतनी जब इस तरीके की हरकतें करोगी, यार लहंगा पहन के सब पहन के तुम बारिश में खड़ी हो जाओगी, जाके बारिश का मौसम है, तुम खड़ी हो वहाँ पर, और तुम्हें पता है कि ऊपर जेंट्स की शॉप है, नीचे लेडीज़ की है, तो तुम थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए ना हरकतें तुम्हें। और उसके बाद में चलो ठीक है, तुमने जो भी किया, उसके बाद भी जब वो आदमी गलत नहीं है, तुम्हारा क्या हक बैठता है उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने का? क्या कि तुम उसके बाद में अब थ्रेडिंग बनवाने या कुछ करवाने के लिए गई ही नहीं हो, तो फिर तुम्हारी इतनी ज़्यादा अपर लिप्स आ रही थी, वो कहाँ गायब हो गई एकदम से? तुम गई नहीं हो बिल्कुल भी उसके यहाँ पे। तो ये झूठ कम बोला करो, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। इसने एक और स्टेटमेंट और पास किया अपनी वीडियो में, जो कल डाली थी, कि मैंने अपनी माँ का सारा खर्चा उठाया है। बल्कि अगर आप रेगुलर इसके व्लॉग देखते हो या नहीं भी देखते हो, एक वीडियो थी जहाँ पर इसकी माँ सब्जी लेके आई थी, थैला टांग के लेके गई थी और सब्जी ला के बेड पे रखी थी। उस वीडियो में इसने खुद बोला है कि मम्मी सब्जी लाती है, पैसे वगैरह मम्मी ही देती है। इसने खुद अपनी 2-4 वीडियो में बोला कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, मम्मी ने पैसे दिए हैं। एक वीडियो में अपनी माँ से दूध का हिसाब करती हुई ये नज़र आ रही थी। एक वीडियो में ये खुद ये बोल रही थी कि मेरे पापा जब भी यहाँ आते हैं मम्मी को कुछ पैसे दे के जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसके, जब भाई के पास में इसकी माँ गई हुई थी, तो भाई ने कहा कुछ कि पैसों का मामला है, कि पैसों की वजह से नहीं डॉक्टर के दिखाया। तो उसकी माँ ने कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो पैसे हैं। तो भाई इसकी मम्मी के पास पैसे, और इसकी मम्मी इसके पैसे लिए पैसे खर्च करती भी है। ये बोलती है मैं सूट लेके आई, ये किया वो किया, तो कहाँ है वो सूट? सब वापस चले गए ना, कहीं भी नहीं है वो सूट। अब तुम ला के दिखा दो, कुछ वो है, दुनिया को पब्लिक को बेवकूफ़ बना दो, वो एक अलग बात है, लेकिन वो सूट तो कहीं भी नहीं है। तुम्हारी मम्मी तो अब तक भी पुराने सूट पहनने में दिखती है। क्या तुम्हारा, अगर तुम्हारी मम्मी के पास सूट नहीं और तुम देख रही हो, और तुमने इतने सारे सूट 13,000 13,500 के सूट ला के रखे हैं, अब तक तुम 10 बार ये बात बोल सकती थी मैं मम्मी के लिए इतने महंगे सूट लिया यार, ये ऐसे ही रखे हैं। 10 बार उनको दिखा देती जैसे तुमने अपनी चादरें दिखाई है। तो इसलिए झूठ कम बोला करो, इतना झूठ सही नहीं है। और जब तुम्हारा कोई झूठ पकड़ रहा है रिएक्शन वाले, तो तुम कहते हो मेरे भाई से मिले हुए हैं। नहीं नहीं मैडम, जो दिखता है आपकी सारी वीडियोस में ना, विद प्रूफ हम लोग वो बात बोलते हैं। कोई किसी से यहाँ मिला हुआ नहीं है, और हम उसके भी नहीं है, अगर कोई सोच रहा होगा उसका भी नहीं है। पर तुम्हारा क्या हक बैठता है उसकी होने वाली वाइफ पे उंगलियां उठाने? क्या उसने कभी तुम्हारे पति पे या तुम पे इस तरीके की कोई एलिगेशन लगाए हैं? तुम हो कौन ये जानने वाली है, कहने वाली? अपने ही भाई को बोल रही हो कि अब तक शादी क्यों नहीं हुई। क्या तुम्हें नहीं असली रीज़न पता है कि क्यों नहीं शादी हुई अब तक भाई की? किस रीज़न से वो भी रुके हुए हैं? रुकते हैं यार, इतने दिनों का उनका रिलेशन है तो सगाई करके रुक गए वो, थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते होंगे। पर दीदी तुम इतनी टेंशन ना लिया करो, इतनी टेंशन तुम्हारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है।
इसलिए बोलते हैं जितना झूठ बोलोगे ना उतने ही तुम पे रिएक्शन आएंगे, उतने ही तुम्हारे झूठ पकड़े जाएंगे, फिर लोग इतना ही तुम्हें सुनाएंगे और फिर तुम उनकी बातों को पलट सलट के बोल दोगे मुझे तो ये बोला, मुझे तो वो बोला। दरअसल तुम्हारे साथ कुछ कोई करता नहीं है, तुम्हारी दिमाग की जो उपज है ना, जो सोच खराब है, वही तुम्हारी बार बार आती होगी। और जिस पंडित की ये बात करी थी ना कि पंडित ने मुझे ये किया वो किया, उसकी भी पोल जल्दी खुल जाएगी।